दोस्तों आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज पर। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे इकोनॉमिक्स के टॉप 40 क्वेश्चंस को, जो कि परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, इकोनॉमिक्स के 2 से 3 क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे आते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इन 40 क्वेश्चन में से कितने के आंसर सही किए हैं अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पहले क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो मेरे प्यारे साथियों, विकासशील है भारतीय अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन, तृतीय विश्व शब्द किसके संदर्भ में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा, विकासशील देश के संदर्भ में प्रयुक्त होता है तृतीय विश्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तीसरे क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन दोस्तों आया है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है। तो मेरे प्यारे साथियों, अमेरिका की है विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पांचवा हमारा क्वेश्चन है, विश्व में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है। दोस्तों चीन की है विश्व में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो डी पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। दोस्तों इसके अलावा यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आपको कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर भी करते हुए जाना है, जिससे आपका रिवीजन और अच्छे से हो सकेगा। ठीक है। छठवां क्वेश्चन दोस्तों आया है, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो मेरे प्यारे साथियों, मनीला में है एशिया विकास बैंक का मुख्यालय। तो बी छठवें क्वेश्चन का राइट आंसर। सातवां क्वेश्चन दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे साथियों, फ्रांस है जिसने मिश्रित अर्थव्यवस्था को सबसे पहले अपनाया था। तो डी है ना सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। आठवां क्वेश्चन दोस्तों आता है, मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो मेरे प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश से मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। नवा क्वेश्चन दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार कब किया गया। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, 1868 में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किया गया था। तो बिल्कुल आपको ये ध्यान में रखना है और क्वेश्चन को भी आप आईएमपी मार्क कर लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई। तो मेरे प्यारे साथियों, 2 मई 1951 में हुई थी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना। 11वां हमारा क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य कौन सा है। तो मेरे प्यारे साथियों, महाराष्ट्र है सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। 12वां क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, 2011 और 12 है वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष। तो डी 12वें क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है। तो मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। तो सी है ना 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है। देखिए यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे आप सभी। आपको आंसर नहीं पता, एटलीस्ट आप प्रयास तो कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है कृषि से। तो ए है ना 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द्वितीय क्षेत्र किससे संबंधित है। तो मेरे प्यारे साथियों, विनिर्माण से संबंधित है द्वितीय क्षेत्र। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तृतीय क्षेत्र किससे संबंधित है। तो मेरे प्यारे साथियों, व्यापार से संबंधित है तृतीय क्षेत्र। ठीक है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति की प्रतिदिन के भोजन में कितना कैलोरी होना चाहिए? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, 2400 कैलोरी होना चाहिए एक व्यक्ति की प्रतिदिन के भोजन में, जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 18वां क्वेश्चन दोस्तों आया है, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान राज्य में प्रारंभ किया गया था अंत्योदय कार्यक्रम। और दोस्तों कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन ही एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ध्यान में रखना आप। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है। तो मेरे प्यारे साथियों क्या तात्पर्य है? राइट आंसर रहेगा निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। दोस्तों ये है मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य। तो ऑप्शन नंबर ए 19वें क्वेश्चन का सही आंसर है। 20वां क्वेश्चन दोस्तों, भारत में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े तैयार किसके द्वारा किए जाते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों एनएसओ के द्वारा किए जाते हैं भारत में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े तैयार। तो बी 20वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे साथियों प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है भारतीय कृषि क्षेत्र में। तो डी 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों भारत में बेरोजगारी का स्वरूप है संरचनात्मक। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? तो मेरे प्यारे साथियों वित्तीय वर्ष की अवधि होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की। तो ये भी आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। 24वां क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों 1951 में हुआ था प्रथम वित्त आयोग का गठन। आगे बढ़ते हैं, 25वां क्वेश्चन दोस्तों आया है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो मेरे प्यारे साथियों राष्ट्रपति करता है वित्त आयोग का गठन। तो ये बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे केसी नियोगी। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो मेरे प्यारे साथियों राष्ट्रपति करता है वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन दोस्तों आया है, वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो मेरे प्यारे साथियों 5 वर्षों का होता है वित्त आयोग का कार्यकाल। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 29वां क्वेश्चन दोस्तों, वित्त आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो मेरे प्यारे साथियों 5 होती है वित्त आयोग में कुल सदस्यों की संख्या। अब तक कुल कितने वित्त आयोग का गठन हो चुका है? बिल्कुल दोस्तों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे साथियों अब तक कुल 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। तो डी 30वें क्वेश्चन का राइट आंसर। 31वां क्वेश्चन दोस्तों आता है, आर्थिक नियोजन को सबसे पहले किस देश ने अपनाया था? तो मेरे प्यारे साथियों रूस ने अपनाया था सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों की अवधि क्या है? बिल्कुल दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन मार्क कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों 2015-20 है 14वें वित्त आयोग की सिफारिश की अवधि। 33वां क्वेश्चन दोस्तों, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे साथियों 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वाईवी रेड्डी। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों 1 जनवरी 2015 में हुआ था नीति आयोग का गठन। नीति आयोग किसी संस्था है? तो मेरे प्यारे साथियों नीति आयोग संस्था है परामर्शदात्री एवं गैर संवैधानिक। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। तो सी 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का अध्यक्ष। ठीक है,
37वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, आर्थिक नियोजन से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो मेरे प्यारे मित्रों, 7वीं अनुसूची है आर्थिक नियोजन से संबंधित अनुसूची। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? दोस्तों 6 अगस्त 1952 में हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, राष्ट्रीय विकास परिषद कैसी संस्था है? तो मेरे प्यारे साथियों, गैर संवैधानिक संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो बी है ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। और दोस्तों ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों और भाई बहनों में शेयर भी करना है। और इसके अलावा यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।